तो यहाँ पर देखिए ये डार्क रूम मैंने बना लिया है और बनाने के बाद आप ये देख रहे होंगे ये प्रिज्म है और मैंने खिड़की को इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि इसमें से प्रकाश की पतली सी बीम बनाने की कोशिश की है और इस बीम को जो है मैंने इस प्रिज्म पे जो है एकत्र किया है। आप यहाँ पे प्रिज्म देख रहे होंगे और इस प्रिज्म पे जो है लाइट पड़ रही है। इसको चाहे तो हम थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं लेकिन फिर प्रकाश की मात्रा उतनी ही आ पाती। और इस बीम को जो है जब प्रिज्म पे गिराया तो प्रिज्म की खासियत ये होती है कि प्रकाश जो 7 रंगों का बना होता है उसको अलग अलग रंगों में वो तोड़ देता है। तो अभी देखिए इसका प्रतिबिंब मैंने एक पेज पे लिया हुआ है, वहां पे ले जा रहे हैं आपको। आप देख पा रहे होंगे वहां पे स्क्रीन पे मैंने लिया हुआ है, मैं नजदीक जाके दिखाता हूं। यहां पर इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंग बिल्कुल अलग अलग विभक्त हो चुके हैं। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैगनी है, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्रीन बन रहा है, फिर येलो है, फिर यहाँ पे देखिए ऑरेंज है और फिर ये ऑरेंज वाली बेल्ट देखो ज्यादा चौड़ी हुई, फिर उसके बाद ये रेड आ गई है। तो 7 रंग होते हैं, बैगनी, फिर उसके बाद आसमानी, बैगनी फिर नीला, फिर उसके बाद आसमानी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये बैगनी कलर दिख रहा है ना, ये बैगनी, फिर ये डार्क है ये नीला हो गया, फिर आसमानी, है ना, फिर हरा, यहाँ पे देखो ये हरी पट्टी दिख रही ना, हरा, फिर उसके बाद पीला हो जाता है ना, हरा के बाद फिर पीला, फिर उसके बाद नारंगी, है ना, फिर नारंगी के बाद फिर कौन सा आ जाता है, रेड, यहाँ पे देखो लाल वाला है। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ सकते हो कि प्रिज्म वहां पर है, उस जगह पर जहां पे लाइट पड़ रही है और ऊपर से लाइट आ रही है, तो सबसे कम, और देखो ऊपर की ही साइड में लाल रंग मिला। यहां पर एक चीज और समझ लो कि जो लाल रंग होता है वो ज्यादा अपने रास्ते से मुड़ता नहीं है, मतलब उसका विचलन जो होता है वो कम होता है, वो बिल्कुल सीधा चलने की कोशिश करता है, इसलिए वो बिल्कुल सीधाने पे ऊपर ही सबसे रह गया, है ना। तो इसीलिए लाल रंग का जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है सिग्नल विग्नल में, है ना, कि मतलब दूर तक ये जा सकता है क्योंकि ज्यादा ये मुड़ता नहीं है। फिर उसके बाद देखोगे पीला रंग भी आ जाता है और हरा रंग, मतलब कि ये ऊपर वाले जो रंग हैं ये ज्यादा विक्षेपित नहीं होते इधर उधर, मतलब विचलित नहीं होते। तो जो जितना कम विचलित होता है उतना ही ज्यादा दूर तक वो रंग जाता है, मतलब दूर से वो दिख जाता है, दूर से वो दिख जाता है। इसीलिए ट्रेन वेन में जो सिग्नल की लाइटें बनाई जाती है वो कौन सी, हरी, लाल और फिर पीली, है ना। तो कहने का मतलब जो ये नीला रंग था और ये जो बैगनी था ये नीचे चला गया, नीचे जाने का मतलब ये होता प्रकाश सीधा सीधा आता तो बिल्कुल सीधा आता, यहाँ पे कहीं गिरता, लेकिन थोड़ा सा ये विचलित हुए, लेकिन ये बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं, मतलब अपने रास्ते से ज्यादा नीचे की तरफ ये झुक गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो आसमान हमको नीले रंग का दिखाई देता है वो भी यही वजह है। नीला रंग क्या होता है, ज्यादा मात्रा में फैल जाता है, विचलित हो जाता है अपने रास्ते से, तो नीचे तक कम आ पाता है, तो ज्यादा मात्रा में ऊपर रह जाता है, तो उसी वजह से वो आसमान कैसा दिखने लगता है, नीले रंग का। ठीक है, अब इसकी थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। बहुत अच्छा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा हमने देखा है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बोर्ड पर चलते हैं। आज जो है विज्ञान में एक नए टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये चीज हम जानेंगे। और ये भी इसमें जान लेंगे कि क्यों सिग्नल की लाइटें जो है लाल, हरी और पीले रंग की बनाई जाती हैं, सबका कारण क्या है वो सब कुछ आज इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अगर आप इस शब्द पर जाओ
वर्ण विक्षेपण, तो इसमें दो मीनिंग आपको मिलेगी। वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो ये बताता है रंग, इसकी मीनिंग है। और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। क्या हो जाना? अलग अलग, वितरित हो जाना, अलग अलग। तो हम इसमें ये जानेंगे कि प्रकाश के जो रंग होते हैं उसके अंदर वो कितने होते हैं और कैसे उनको अलग अलग करके देखा जा सकता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। फिर इसके बाद हमको ये भी जान लेना है इसी में कि वर्ण क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि प्रिज्म जो होता है, प्रयोग में देखा आपने कि इस तरीके का प्रिज्म था। यहां तो मैंने त्रिभुज जैसा बनाया है, लेकिन वो 3D था, है ना। लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बना देता हूं, यूं समझो कि ऐसे 3D से भी अगर देना चाहूं तो दे सकता हूं, लेकिन ये बनेगा नहीं उतना अच्छा, ठीक है। तो समझने के लिए ऐसे ही समझो कि ये प्रिज्म है। ये क्या है? ये प्रिज्म है। और यहां से प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ा था। मान लीजिए यह श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ा, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये अभी यहां पर जो माध्यम है ये कौन सा है? ये वायु का माध्यम है। यहां पर हवा है ना, ये वायु का माध्यम है। और ये जो है वो क्या है? कांच का बना हुआ प्रिज्म। ये किसका माध्यम है? कांच का। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी जो बनावट है, ऊपर की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती गई, नीचे की तरफ ज्यादा होती गई। तो इसके अंदर ये गुण आ जाता है कि प्रकाश के अंदर के जो भी रंग होते हैं उनको ज्यादा मात्रा में अलग अलग कर देता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही प्रकाश को इसमें पहुंचने के बाद ये थोड़ा सा पहले विचलित होगा अपने रास्ते से। मान लीजिए कि जा रहा था ऐसे सीधी में, तो थोड़ा सा ये इस माध्यम से, वायु माध्यम से जब कांच माध्यम में गया तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित होगा। लेकिन जब ये निकलने लगता है इस माध्यम से, तो फिर से ये जो है जिस तरीके से वायु माध्यम में था उस माध्यम में जाने का प्रयास करता है ना। तो अब क्या होगा, ये अलग अलग रंग में टूटेगा, अलग अलग रंग में टूटेगा। तो प्रकाश के अंदर जो है, जो 7 अलग अलग रंग होते हैं, उन 7 रंगों में ये प्रकाश टूट जाता है। और इसी घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं और 7 रंग मिल करके वो श्वेत रंग बन जाता। श्वेत मतलब सफेद, एकदम सफेद लाइट दिखती है ना उसकी। तो श्वेत रंग के अंदर 7 रंग होते हैं। 7 रंग जब मिल जाते हैं तब वो श्वेत रंग बनता है। और श्वेत प्रकाश है ये कौन सा प्रकाश है? ये श्वेत प्रकाश है। ये श्वेत प्रकाश गिरा है किस पर? प्रिज्म पर। और प्रिज्म पर अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश किरण का अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाना। प्रकाश किरण का अपने, अब इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा सीधा यहां से जाता ना, है ना। अपने रास्ते से विचलित हो जाने की घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। अब इस अपवर्तन की घटना प्रिज्म में थोड़ा सा अधिक होने लगती है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है नीचे की तरफ ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ कम होती है। तो ये प्रकाश किरणों को बिल्कुल जो उनकी चाल होती है, हर रंग की अलग अलग चाल होती है, सबका अलग अलग अपवर्तनांक होता है। और उसी अलग अलग चाल की वजह से कोई इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर चलने में पिछड़ जाता है और कोई जो है आगे निकल जाता है। बस यूं समझो कि जिस प्रकाश की चाल जितनी कम है वो पीछे हो जाता है, और जिसकी तेज है चाल वो आगे आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब वायु माध्यम से ग्लास वाले, कांच वाले माध्यम में गया तो जो अपवर्तन की घटना होने लगती है, प्रकाश अपना रास्ता बदल देता है थोड़ा सा। वो ऐसे ही नहीं बदल देता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ वो थोड़ा सा झुकने लगता है, ऐसे ही नहीं बदल देता है। प्रकाश में जो चाल होती है उसके अलग अलग रंगों की, उनकी चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने की वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं।
और फिर उसके बाद दूसरे रास्ते माध्यम में फिर से जब वायु वाले माध्यम में फिर से गए तो ये अलग अलग रंगों में टूट गए। शॉर्टकट में लिख सकते हो विब, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब जहां वी से है वायलेट यानी कि बैगनी, है ना, वायलेट यानी कि बैगनी, ये बैगनी प्रकाश है। अभी हम आपको बताते हैं कि ये यही बैगनी क्यों है, वहां क्यों नहीं है, हमने उसमें देखा भी था चित्र में। ये तो हो गया बैगनी, फिर आई से हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो, इंडिगो का मतलब आसमानी, जामुनी समझ लो, आसमानी जामुनी, जो भी जामुनी कहो, फिर आसमानी भी कह सकते हो। फिर इसके बाद बी से ब्लू, BLUE, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, वेरी गुड। और जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई से येलो मतलब पीला। फिर ओ से ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि संतरी या नारंगी, है ना। फिर आर से रेड, रेड मतलब लाल। अभी देखो, अगर मैं विबग्योर याद रखूं तो हमारे दिमाग में यह भी होना चाहिए कि विबग्योर कैसे इसमें लिखना है। अगर आप गलती से ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिए तब भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो प्रकाश किरण जैसी चलनी चाहिए वैसे उसके सामने उसको इंगित किया जाए। यहां पर जो रेड वाली है वो बिल्कुल यहां पर देखो सीधी गई, लगभग इस वाले से लगभग सीधी गई, है ना। इसका मतलब ये है कि जो रेड प्रकाश है उसका विचलन सबसे कम है, उसका विचलन सबसे कम है। और जो कम विचलित होगा वो सबसे तेज चलेगा भी। अब जैसे मान लो हमको जाना है इस तरफ, हाँ, तो जो एकदम सीधा जाएगा वो ज्यादा आगे तक जाएगा। और मान लो कोई ऐसा है, ऐसे भी जाता है, फिर ऐसे भी जाता है, फिर ऐसे भी जाता है, तो चलेगा खूब लेकिन वो आगे कम। तो इसको विचलन कहते हैं, मतलब फैल जाना, ऐसे ऐसे पता लग चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, सीधा नहीं जा पाता। तो जो लाल रंग है इसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। तरंग दैर्ध्य इसकी ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य का मतलब यह कि ये ज्यादा आगे तक जा सकता है, ज्यादा आगे तक जा सकता है। ये जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ये क्या होती है? अधिक होती है, सर्वाधिक। हम अगर सर्वाधिक लिख दें तो बात गलत नहीं होगी, ये सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। जो सबसे आगे जा रहा सीधा, इसका मतलब कि वो दाएं बाएं कम जा रहा। दाएं बाएं मतलब इसका विचलन जो है, लाल वाले का विचलन जो है वो सबसे कम है, विचलन सबसे कम है। दो चीज मिल गई, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है मतलब ज्यादा तेज चल सकता है, ये ज्यादा आगे तक जा सकता है, और विचलन जो है सबसे कम है। जाहिर सी बात है दोनों में से एक ही चीज होगी। यहां पर देखो बैगनी जाना था प्रकाश, यहां पे विचलित होके यहां एकदम आ गया। इसका मतलब यह है कि जो बैगनी प्रकाश है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, ये ज्यादा आगे तक जा ही नहीं सकता, है ना, ये अगल बगल ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ये इसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे, हाँ, सबसे कम है। मतलब ये अगर इसको तुम सिग्नल पे यूज कर लो तो पक्का है एक्सीडेंट होगा, क्योंकि दूर तक ये दिखाई ही नहीं देगा, है ना, तो पता ही नहीं लग पाएगा कौन सा सिग्नल है। इसको यूज कर सकते हो लाल वाले को, दूर से ही दिखाई दे जाएगा, है ना, क्योंकि ये ज्यादा आगे तक ये जा सकता है। सुबह के टाइम में देखोगे जब सूरज उगता रहता है तो लाल ही लाल दिखाता है,
सचमुच में उस समय सूरज निकला भी नहीं रहता है, वो कौन आ गया रहता है? लाल रंग ही केवल उसका आया रहता है, क्योंकि सबसे तेज चल रहा है, सबसे आगे वो आया है। सूरज के सातों घोड़े हैं क्या है? लेकिन ये तो साथ में नहीं चल रहे, तो कैसे खींचा जाएगा? चलो ठीक है, अगर इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसका मतलब यह है कि इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। इसका विचलन जो होगा, विचलन मतलब समझ रहे हो? अपने रास्ते से इधर उधर भटकना। विचलन मतलब अपने रास्ते से इधर उधर भटकना। तो इसका विचलन सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक। अब आपको यहां पर बता दें, ये जो 7 रंग का पूरा एक स्पेक्ट्रम बन गया है, वर्णक्रम बन गया है, रंगों का क्रम बन गया है, इसी वर्णक्रम की यहां पर हेडिंग में बात हो रही है। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का एक अलग से क्रम बना देना, जो श्वेत प्रकाश में रहते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखो, अगर सिग्नल में यूज करना है तो यहां से देख लो, यहां से ऊपर वाले जो रंग हैं, यहां तक वाले, इनको सिग्नल में यूज किया जाता है। ठीक है, नारंगी को थोड़ा कम यूज करते हैं। वजह यह है कि ये रंग जो है हमारी आंखों में थोड़ा सा मतलब भ्रम जैसा पैदा करता है, मतलब स्पष्टता नहीं देता है। मतलब एक रंग और दूसरे रंग, जैसे गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल दोनों एक जैसे होने लगते हैं। अब नारंगी और लाल या फिर पीला, इन तीनों को अगल बगल रख दो तो कंफ्यूजन हो जाती है कि नारंगी पीले में भी समाहित हो जा रहा और लाल में भी समाहित हो जा रहा। तो इसीलिए इस वाले को सिग्नल में नहीं यूज करते, ताकि कंफ्यूजन ना पैदा करे, मतलब रंग भी अलग अलग दिखे कि हाँ लाल ही है, फिर पीला ही है, हरा ही है। पता लगा इसको बेचारे को यूज कर लिए, नारंगी वाले को, और लगा कि शायद ये कुछ पीला पीला दिख रहा, क्या नारंगी हो सकता है, हल्का पीला दिख सकता है, हल्का लाल भी दिख सकता है। तो ये कंफ्यूजन वाला रंग हो गया था, इसीलिए इसको सिग्नल में नहीं यूज किया गया। अब इसके, हाँ क्या कोई क्वेश्चन? अब इसके बाद ये वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम वाला ये खत्म होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जानते हैं कि मानव नेत्र कैसे काम करती है।